हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम कंप्लीट यूनिट 13 को कवर अप करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 13 की जिसका नाम है कम्युनिकेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस यूनिट में कवर अप करना है। सबसे पहले हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, देन हम कम्युनिकेशन होता क्या है उसका डेफिनेशन देखेंगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन डायरेक्शंस, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग द बैरियर, significance of communication in an organization, how to make communication effective, interpersonal dynamics जिसमें कि हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड फाइनली एक शॉर्ट समरी हम देखेंगे। तो ये यूनिट जो है कम्युनिकेशन पे है, काफी आसान सा यूनिट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस हमें ये देखना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, अच्छे कम्युनिकेशन में क्या क्या चाहिए, अगर एक बंदे को दूसरा बंदे की बात समझ नहीं आ रही तो उसमें बैरियर क्या क्या आ रहा है और उस बैरियर को हम किस तरीके से हटाएं, यही सब चीजें हैं इस यूनिट में। तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम सब कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना गोल्स बना लेता है, ठीक है, कि हमको जो है ये गोल्स अचीव करना है। अब इन गोल्स को जो है आपको हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर तरीके से बताना जरूरी है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उन गोल्स को बताओगे नहीं, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करोगे सारे डिपार्टमेंट्स को, तो वो लोग अपना काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किस चीज के लिए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए। सिमिलरली ये जो टास्क अगर जैसे डिपार्टमेंट्स में आ गया, फॉर एग्जांपल ये HR डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही अगर खाली मैनेजर को गोल्स पता है, इसके नीचे और भी सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमें टास्क करना क्या है, टास्क हम अगर कर भी रहे हैं तो वो हम किस लिए कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें एंड रिजल्ट जो गोल है, गोल के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रॉपर हमारा जो गोल अचीवमेंट का जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है वो सब पूरा होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या जरूरी है, यहाँ पे ये जरूरी है कि हम जो है हर चीज प्रॉपर तरीके से, क्लियर कट तरीके से कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी फैक्ट्स हमें जो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन का जो है कम्युनिकेशन होना, इंफॉर्मेशन को आप डिसेमिनेट जो कर रहे हो, इंफॉर्मेशन का प्रॉपर फ्लो होना, प्रॉपर तरीके से जो है आप अपने सबऑर्डिनेट को पहुंचाओगे ताकि सबऑर्डिनेट को समझ आ जाए कि भाई हम ये काम जो है अपने गोल अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखोगे ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, हर काम जो है ह्यूमन बीइंग कर रहा है। इवन अगर कंप्यूटर्स भी हैं, अगर आप कह रहे हो कि कंप्यूटर सब कुछ काम करता है, कंप्यूटर को भी इंसान ही चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सारे लोग हैं, इन सब, मैनेजर भी एक बंदा ही है, ये जो गोल, इवन ये गोल जिसने बनाया है, जो CEO है हमारा, वो भी एक कौन है, वो भी एक ह्यूमन ही है। तो यहाँ इन सब में हर जगह पे, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन इंटरेक्शन जो है होता चला जा रहा है, और ह्यूमन इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर CEO को जो है अपने नीचे वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना, टॉप मैनेजमेंट जो मिडिल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा, मिडिल मैनेजमेंट और जो नीचे के लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स वगैरह है, उनको प्रॉपर तरीके से जो है ट्रांसमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके का इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए, ठीक है। सो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का अब एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच टू एंड मोर पीपल, ठीक है, यहाँ पे टू है, ये TWO, टू एंड मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास जो आइडियाज है, उनके पास जो फीलिंग्स है, उनके पास जो फैक्ट्स है, उनके पास जो
किसी ना किसी तरीके का इंफॉर्मेशन है, वो एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कर रहा है, वो बता रहा है। ठीक है भाई, मेरे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा काम हमको करना है, हमारा जो है वो गोल इस तरीके से चेंज हो गया। तो क्या कर रहा है, एक बंदा दूसरे को इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, दूसरे बंदे को भी समझ आ रहा है। ठीक है, तो दे आर ऑन द सेम पेज नाउ, बिकॉज सबको पता है कि हो क्या रहा है। तो कम्युनिकेशन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को एंड दे डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इट इंप्लाइज दैट देयर मस्ट बी अ रिसीवर इफ कम्युनिकेशन इज टू ऑकर। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, ये बंदा के पास ही, अगर ए बंदा है, ये है बी बंदा, ए बंदे के पास ही सारा इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या गोल अचीव होगा, नहीं अचीव होगा। अगर जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आपको दूसरे लोगों को भी बताना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप जो है एक दूसरे बंदे को इन्फॉर्मेशन बताओ। ठीक है, एक रिसीवर हो, एक सेंडर तो है ही है, एक रिसीवर का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन होने में। ठीक है, नाउ देयर आर टू एस्पेक्ट दैट इज इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, दो ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला वो है कि ट्रांजैक्शन ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड फैक्ट, यानी कि आपका जो आइडिया है, आपका जो फीलिंग है, आप जो कुछ भी बताना चाहते हो, वो आप क्या कर रहे हो, आप उस बंदे को बता रहे हो। ठीक है, आपका किसी ना किसी तरीके से ट्रांसमिट कर रहे हो, आप किसको, इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, आप ट्रांसमिट कर रहे हो किसको, इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है आइडियाज, फीलिंग्स या फैक्ट्स का। इसके अलावा अंडरस्टैंड करना, जो सेकेंड चीज वो है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को बता तो दिया, अब दूसरे बंदे को उसी सेंस में उसको समझना होगा जैसे फर्स्ट बंदा उसको बता रहा है। ठीक है, उसी सेंस में उस चीज को समझना, उसको रिस्पॉन्ड देना, उसको किसी न किसी तरीके का फीडबैक देना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज का ट्रांसमिशन होना जरूरी है और मैसेज को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शेयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग would be possible only when the person to whom the message is meant understands it in the same sense in which the sender of the message wants him to understand. ठीक है, तो ए बंदा जिस भी सेंस में मैसेज भेज रहा है, वो बी बंदा ही शुड अंडरस्टैंड इट इन द सेम सेंस। ठीक है, मतलब दोनों को जो है, दोनों शुड बी इन द सेम प्लेन, दोनों को सेम चीज जो है वो समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। आगे हम देखेंगे कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिकेशन का। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन हमेशा एक टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, टू वे प्रोसेस क्यों होता है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक सेंडर होगा, सेकेंड जो बंदा होगा वो रिसीव करने वाला बंदा होगा। ठीक है, तो एक सेंडर होगा और एक कौन होगा, रिसीवर होगा। सेंडर ऐसा बंदा जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ बताना चाहता है। रिसीवर ऐसा बंदा जो कि वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। सेकेंड, अगर हम नेचर की बात करें, कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया तो काम खत्म, ऐसा नहीं है। Manager can avoid communicating with his superior and subordinate in the course of his activities. Inadequate and ineffective communication is often responsible for making managerial performance unsatisfactory. So, अगर सारा काम प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है, करना है अगर आपको, तो आपको मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में प्रॉपर तरीके का कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास है, वो तब ऑन द स्पॉट जल्दी से वो इंफॉर्मेशन जो है कंटिन्यूअसली जल्दी जाके रियल टाइम बेसिस पे अपने सबऑर्डिनेट को भी वो इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, ताकि सबको जो है सेम चीज पता हो और जो हमारा गोल है, एट द एंड ऑफ द डे हमें तो गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा गोल जो है, टास्क वगैरह छोटे टास्क सारा करके हमारा वो गोल अचीव हो जाए। ठीक है, तो हमारा अगर नेचर की बात करें, नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, ये एक टू वे प्रोसेस है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया तो बस खत्म, ऐसा नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अगर हम बिजनेस के, हम ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखेंगे।
सो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। दो पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व रहती है, वन हु इज द सेंडर, द सेकेंड वन हु इज द रिसीवर, ठीक है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज द एबिलिटी टू कन्वे एंड लिसन। जो दोनों जो पार्टीज है, हमारा जो सेंडर और रिसीवर है, दे बोथ शुड हैव दिस एबिलिटी टू कन्वे एंड लिसन। इसको जो है समझाना आना चाहिए और इसको जो है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, उतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए दोनों लोगों में। नेक्स्ट, सेंडिंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन जो होता है, इट इंक्लूड सेंडिंग द मैसेज एज वेल एज रिसीविंग द रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द मैसेज एंड देयरफॉर इट इज अ टू वे ट्रैफिक। अगेन वही बात यहाँ पे हो रही है कि मैसेज जो है, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मुंह से मैंने बोल दिया ठीक है हो गया, ऐसा नहीं। मैं आपको अगर यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ, आपको वो चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, वो चीज उसका रिएक्शन जो है, उसका रिस्पॉन्स भी मिलना जरूरी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर तभी होता है जब आपका जो है सेंडर जो है उसने कोई चीज कम्युनिकेट कर दिया, बट रिसीवर ने बोला कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया है, या फिर रिसीवर को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लेगा। उसका मतलब क्या है, उसको वो चीज जो है समझ में आ रहा है और जो चीज उसे नहीं समझ आ रहा वो उसको पूछ भी रहा है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस तभी कंप्लीट माना जाता है। एंड अगेन इट इज अ टू वे ट्रैफिक, ठीक है, टू वे ट्रैफिक होता है। नेक्स्ट, the responses to a communication is as essential as the initial communication because response indicates the impact of the communication। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बंदा आपको, अगर एक टीचर पढ़ा भी रहा है, अगर कोई बंदा डाउट पूछता है, उसका मतलब ये होता है कि बच्चों को समझ आ रहा है, बट जो चीज समझ नहीं आ रहा वो पूछ रहा है, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिस्पॉन्स से ही पता लगता है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। Next is the messages to be communicated may be conveyed verbally in writing by means of sign, gesture और symbol। तो अगर हम ways of communication की बात करें, जरूरी नहीं है कि ये दोनों लोग जो है खाली बोल कर ही अपना जो आइडियाज है, अपना जो भी फैक्ट, जो भी चीज इनको बताना है वो खाली बोल के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो इशारों में भी बता सकते हैं ना, वो लिखित यानी कि जो राइटिंग है वो राइटिंग में भी बोल सकते हैं, कुछ साइन दे सकते हैं, जेस्चर का यूज कर सकते हैं, कोई जो सिंबल होते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वेरियस वेज, देयर आर वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में कोई भी तरीके से जो है आप अपनी बात जो है दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हो। Next is the purpose of communication is that of passing information and understanding to bring about commonness of purpose, interest and effort, ठीक है। तो पर्पस क्या है हमारे कम्युनिकेशन के, कि सब बंदे को जो है, सब बंदों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, ठीक है, सबको जो है सेम इंफॉर्मेशन, हम एक सेम लेवल पे लेके आ जाए कि सबको जो है वो सेम इंफॉर्मेशन पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही मतलब है कि पर्पस, इसका जो है पर्पस आपको देखना है कि कम्युनिकेशन का क्या है, आप किस पर्पस से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आपका पर्पस हमेशा यही होता है कि दूसरे बंदे को भी वो नॉलेज पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये अगेन मैंने आपको पहले बता दिया था कि कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार बोला तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया, उन सब के लिए कंटिन्यूअस में आपको बोलना पड़ता है, एक दूसरे के साथ जो है आइडिया शेयर करने होते हैं, एक दूसरे के आपको सजेशंस मांगने होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड फाइनली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि मैनेजर अगर जो है अपने सबॉर्डिनेट को कोई चीज बता रहा है तो इट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर जो सबॉर्डिनेट है, हमारा सबॉर्डिनेट कोई इंफॉर्मेशन जो है हमारे मैनेजर को दे रहा है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है अपवर्ड यानी कि, या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर क्लास में बैठे हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। क्यों, सेम रैंक के लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, सबॉर्डिनेट्स में भी अगर सेम रैंक के लोग जो है, सेम अगर ऑफिसर साथ में बात कर रहे हैं, सेम अगर क्लर्क लोग है वो साथ में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो जब सेम रैंक में लोग जो है एक दूसरे से बात करते हैं, वी कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है किसी भी लेवल में आप किसी से भी बात कर सकते हो, आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो, आप अपने मैनेजर के ऊपर वाले सीईओ से बात कर सकते हो, आप अपने नीचे कोई है पियून वगैरह है, कोई दफ्तरी है, कोई क्लर्क है, आप उससे बात कर सकते हो, आप अपने सेम रैंक के लोगों से भी बात कर सकते हो।
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे हमने क्या देखे, ये सारा हमने देखा कि कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। टू पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, ability to convey and listen, sending message and receiving response, फिर response तो होता ही है। then there are various ways of communication, जहाँ पे आप सिंबल यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। then there is always a purpose, ठीक है। पर्पस यही रहता है कि ताकि सबको जो है सेम इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो जाए। कंटिन्यूअस प्रोसेस ये रहता है एंड देयर इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी भी डायरेक्शन में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो हो सकता है। अगला हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंडर, अ रिसीवर एंड अ मैसेज एंड अ मोटिवेटिंग क्लाइमेट फॉर इट, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक मैसेज भी होगा, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा चीज जो एक बंदा दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, प्लस एक मोटिवेटिंग क्लाइमेट भी रहेगा, ठीक है। सो अगर हम स्टेप्स की बात करें, ये सारे स्टेप्स जो है, ये सारे प्रोसेस, वो जो पूरा कम्युनिकेशन का एलिमेंट में जो भी प्रोसेस होता है उन सब में ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देयर शुड बी क्लियर परसेप्शन ऑफ द आइडिया और प्रॉब्लम। सबसे पहले जो भी सेंडर है, ठीक है, जो हमारा सेंडर है उसके दिमाग में क्लियर कट मैसेज जो है, जो भी मैसेज उसको दूसरे बंदे को देना है, जो भी उसको प्रॉब्लम शेयर करनी है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो टॉप मैनेजमेंट से है उसको आगे बताना है, क्लियर कट जो है वो उसके दिमाग में होना चाहिए। देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर इसके ही दिमाग में खिचड़ी जमी पड़ी है तो ये क्या आगे बताएगा, है ना। अगर कोई टीचर है, टीचर के दिमाग में अगर टीचर को ही नहीं पता कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, तो क्या वो बच्चे को बता पाएगा? वो बच्चे को ढंग से बता ही नहीं पाएगा और वो बच्चों को फिर समझ भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी सेंडर है, जो भी कम्युनिकेट करना चाहता है, उसके दिमाग में क्लियर कट जो है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम इन हैंड है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करना है, वो ढंग से क्लैरिटी होनी चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स इन्वॉल्व। सेकेंड स्टेप यही है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो अदर पर्सन है जिससे हम बात करना चाहते हैं वो बंदा भी क्या है, वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। दिस मे बी हेल्पफुल इन क्लैरिफाइंग द आइडियाज थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड गैदरिंग न्यू आइडियाज एंड सजेशन। अगर जो है मैनेजर जो है, अगर सबॉर्डिनेट, जैसे मैनेजर हमारा क्या हो गया, He is our center, हमारा जो रिसीवर है वो हमारा सबॉर्डिनेट है। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि हमारा सबॉर्डिनेट सारे खुश होके बैठे हैं, इस एक ऐसे फ्रेमवर्क में बैठे हैं कि जो भी मैनेजर बोले उसको वो समझ पाए, ठीक है। प्लस अगर जो है, अगर मैनेजर को फीडबैक चाहिए होगा तो ये जो है, जो भी रिसीवर है, जो भी सबॉर्डिनेट है, वो उनको जो है ढंग से फीडबैक सजेशन भी दे। तो सबका जो है एक प्रॉपर क्लाइमेट होना चाहिए, प्रॉपर एक मोटिवेटिंग क्लाइमेट टाइप सा होना चाहिए, प्रॉपर एक जो है क्या बोलते हैं, जैसे कि एक माहौल ढंग से बना होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो बता रहे हो और दूसरा बंदा उसको, आप जो भी बता रहे हो दूसरा बंदा जो है उसको समझ पाए, ठीक है, उसको एकदम से प्रॉपर तरीके से समझ पाए और पॉजिटिव तरीके से जो है उस मैसेज का रिस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। अगला जो स्टेप है उसमें आप मैसेज को क्या करते हो, मैसेज को ट्रांसमिट करते हो, आप बताते हो, जिसको आपको बोलना है आप उसको बताते हो, या तो लिख के बताते हो या फिर आप क्या करते हो, आप बोल के बताते हो या फिर कोई जेस्चर वगैरह से आप बताते हो। Next is motivating the receiver of the message. The communicator cannot depend on the message alone to get an appropriate response from the receiver. He or she must ensure that the receiver of the message is not only able to interpret the message correctly but is also prepared to act accordingly, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि जो रिसीवर है उस बंदे को समझ आया भी कि नहीं, ठीक है। आपको ये इंश्योर करना है कि उसको जो है क्लियर कट जो है, मैं जो भी बताना चाहती हूँ दूसरे बंदा वो चीज समझ गया है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट एंड फाइनली यू हैव टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। आप क्या करोगे, किस तरीके से आप इफेक्टिवनेस देख सकते हो कि भाई मैंने उसको बताया, उसको समझ आया कि नहीं। आप क्या करोगे, आप उससे पूछोगे। सिंपल तरीका है, बेस्ट तरीका होता है कि पूछना, भाई मैंने जो तेरे को बताया वो तुझे समझ आया कि नहीं, ठीक है, मैंने जो भी आप लोगों को बताया आपको समझ आया कि नहीं। आप क्या करोगे, आप उस बंदे से पूछोगे और वो बंदा अगर पॉजिटिव रिस्पांस देगा इसका मतलब कि उस बंदे को समझ आ गया है। अगर वो कुछ डाउट पूछ रहा है मतलब कि उसमें उसको थोड़ा बहुत समझ आ गया, बट जो चीज नहीं है उसको समझ आ रही है वो उसको पूछ ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है। फाइनली आप क्या करते हो, आप जो है
इवैल्यूएशन करते हो कि आपका कम्युनिकेशन मेथड जो है, आप जो अपने जिस भी मेथड से कम्युनिकेट किया है, भले ही आपने रिटर्न किया हो, भले ही आपने ओरल किया हो, ठीक है, या फिर आप जेस्चर से किया हो, जो भी किया हो, उस बंदे को वो चीज समझ आया है कि नहीं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने देख लिया। कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले तो क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है दूसरे बंदे को बोलना क्या है। सेकंड जो है, वी हैव टू मेक श्योर कि दूसरा बंदा भी सही से जो है हमारा मैसेज रिसीव करने के मेंटल स्टेट में है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जहां पे आप एक्चुअल में मैसेज को कन्वे करते हो। देन यू विल मोटिवेट द रिसीवर ऑफ द मैसेज, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि उस बंदे को जो है आपने जो बोला वो उसी स्टाइल में उसको समझ आ गया है, ठीक है। एंड फाइनली आप जो है इवेल्युएट करोगे इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। आप इवेल्युएट कैसे करोगे, आप उससे पूछ के करोगे कि भाई तेरे को समझ आ गया ना मैंने जो क्या कहा। वो कहेगा हाँ भाई मेरे को समझ आ गया, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन जो है एकदम सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब जो कम्युनिकेशन जो है उसमें कुछ एलिमेंट्स भी रहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स भी रहते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं अब हम देखते हैं। तो एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होते हैं। सबसे पहले होता है एक कम्युनिकेटर, ठीक है। कम्युनिकेटर का जो है उसी का सबसे मेन रोल है, क्योंकि वो बंदा ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेंडर हो गया। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि दूसरे बंदों से वो कुछ बताना चाहता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, कोई आउटसाइड पार्टी भी हो सकती है। ये कोई भी बंदा हो सकता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है एनकोडिंग द मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इज द सेकंड एलिमेंट एंड इट रेफर्स टू प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सूटेबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है आप प्रॉपर लैंग्वेज में, अगर आप लेटर लिख रहे हो प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रॉपर फॉर्मेट में उस चिट्ठी को लिखोगे। अगर आपको किसी को बोल के बताना है तो आप पहले ही अपने दिमाग में सोच लेते हो ना, यार मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं इन्फॉर्मेशन इसको देना है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, किस तरीके से बोलूंगा। आप एक बार प्रिपेयर करते हो अपने मेंटल दिमाग में ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज मैसेज। मैसेज जो है द एनकोडेड मैसेज। आप मैसेज को आपने एनकोड कर लिया प्रॉपर तरीके से, आपने सोच लिया मैं इस तरीके से इसको बताऊंगा, और आप जो है किसी भी तरीके से, किसी भी मीन्स से जो है आप उसको बता सकते हो। तो वो जो चीज जो एनकोड होके आपके पास जो है प्रॉपर जो आपने सेट कर लिया, हाँ भाई मैं ऐसे बताऊंगा उसको, ठीक है, जो आपने डिसाइड कर लिया, दैट इज योर मैसेज। नेक्स्ट इज योर मीडियम। मीडियम का मतलब होता है द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैरीज द मैसेज फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द रिसीवर। तो मीडियम का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे सेंडर है और हमारा यहाँ पे रिसीवर है, इसके बीच में ना एक मीडियम रहता है, ठीक है। यानी कि आप क्या मीडियम यूज कर रहे हो अपने मैसेज को कैरी करने के लिए, ठीक है। आप जो है टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक ऐसे सबऑर्डिनेट से आपको कुछ बताना है कि जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में काम करता हो, तो आप कैसे बताओगे, आप टेलीफोन के थ्रू बताओगे, या फिर आप उसको मेल कर सकते हो, ठीक है, SMS कर सकते हो। अगर अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे के पूरे स्टाफ को कुछ बताना है तो वो क्या करेगा, अब वो अनाउंसमेंट तो नहीं करता फिरेगा ना, वो क्या करेगा, सिंपल जो नोटिस बोर्ड है नोटिस बोर्ड पे चिपका देगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या मीडियम यूज कर रहे हो, दैट इज योर मीडियम। किस तरीके से आप अपने मैसेज को पहुंचा रहे हो दूसरे बंदे को, दैट इज योर मीडियम। नेक्स्ट इज डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर इनटू मीनिंगफुल टर्म्स सो दैट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो डी कोडिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने एनकोड किया मैसेज को, उसको सिंपल हम क्या कर रहे हैं, डीकोड कर रहे हैं। एक ऐसे मेथड में, एक ऐसे मैनर में, एक सिंपल तरीके से ऐसे बना रहे हैं ताकि हमें उस मैसेज का जो है मतलब समझ आ जाए, ठीक है, कि ये बंदा बोलना क्या चाहता है। हम बोलते हैं ना कवि कहना क्या चाहता है, तो वैसे ही हो गया कि हमने जो है यहाँ पे डिकोड कर दिया कि वो बंदा बोलना क्या चाहता था हमसे, ठीक है। एंड देन वी हैव द रिसीवर। रिसीवर जो है वो बंदा जिसके लिए हमने ये सारा काम किया है, ठीक है। हमने ये सारा काम क्यों किया है, हमने रिसीवर को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किया। ये रिसीवर होगा, इसके पास एबिलिटी होगा टू डिकोड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा बुद्धि वाला बंदा ही होगा। हम किसी का ऐसे या गहरे को तो नहीं बताते ना, हम जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि भाई ये बंदा काबिल बंदा है, इसको हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना है और ये बंदा इन्फॉर्मेशन को मैं जो उसको बताऊंगा वो समझ पाएगा, ठीक है। तो उसमें एबिलिटी होगी, इतनी बुद्धि होगी कि मेरा मैसेज को वो डिकोड करके समझ जाए, ठीक है, और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। फाइनली यू हैव द फीडबैक। फीडबैक के थ्रू, फीडबैक एक ऐसा स्टेप है जिससे आपको पता लगेगा कि मेरी बात जो है दूसरे बंदे को समझ आई कि नहीं। आप क्या कर सकते हो,
ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कभी कभार जो है स्टाफ से पूछ ही लेता है, ठीक है। अगर पूछ ना पाए तो सर्वे वगैरह कंडक्ट करता है। किसी भी तरीके से आप जो है कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बट फीडबैक में हमें बस एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या है, हमें बस ये देखना है कि हमारा मैसेज जो है दूसरे बंदे को समझ आया कि नहीं, ठीक है। और उसका हम एक तरीके से कंफर्मेशन लेते हैं। सिंपल एक कंफर्मेशन लेने का स्टेप हो गया ये, ठीक है। हम देखते हैं कि एक्चुअल रिस्पॉन्स जो है क्या है रिसीवर का आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारा हमने क्या देखा, ये सारा क्या है, ये सारा एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स है, क्या क्या है एलिमेंट्स हमारे, कम्युनिकेटर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक, ठीक है। कम्युनिकेटर जो हो गया हमारा सेंडर, एनकोडिंग मतलब कि हम एनकोड करेंगे मैसेज को, मैसेज तो एक्चुअल मैसेज है ही, फिर हम उसे किसी मीडियम के थ्रू भेजेंगे, फिर एनकोडेड मैसेज को हम क्या करेंगे, हम उसको डिकोड करेंगे, फिर कोई रिसीवर होगा उसके पास वो पहुंचेगा, वो समझेगा, उसके बाद वो कुछ ना कुछ हम उससे फीडबैक लेंगे कि भाई तेरे को समझ आ गया ना जो मैंने कहा। तो ये हो गया हमारा सारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर अ नंबर ऑफ चैनल्स और पाथ्स कनेक्टिंग वेरियस पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। द सम टोटल ऑफ ऑल दीज चैनल्स इज रेफर्ड टू एज कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो पूरा का पूरा नेटवर्क, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है उसका एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, ठीक है। प्रॉपर सिंपल पाथ बना हुआ है, और वो पाथ जो है किसी भी तरीके का हो सकता है। यहाँ पे दो तरीके का होता है, पहला हो गया आपका फॉर्मल पाथ और सेकंड हो गया आपका इनफॉर्मल पाथ, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है दोनों। पहले हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन उसका नाम में ही है फॉर्मल, मतलब कि इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। किस और बनाया किसने होगा भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया होगा और कौन बनाएगा, तो इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड पाथ फॉर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर फ्लो हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, उसके लिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए किसने बनाया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको बनाया है। ऑर्डिनरली दिस पार्ट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी लिंकिंग अ पोजीशन टू इट्स लाइन सुपीरियर। तो ऑर्डिनरी अगर हम नॉर्मल सेंस में बोले, ये है क्या, हो क्या रहा है, यहाँ पे सीईओ जो है अपने नीचे वाले मैनेजर को, जो सीनियर मैनेजर होगा इसको इन्फॉर्मेशन देगा, सीनियर मैनेजर अपने जूनियर मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देगा, वो अपने नीचे के ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन देगा, ऑफिसर अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन देगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक तरीके से अथॉरिटी की लिंकिंग ही हो रही है ना, है ना। जो भी अलग अलग पोजीशन पे लोग बैठे हैं, जो भी अलग अलग पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं उनकी अथॉरिटी डिफरेंट है। सीईओ की अथॉरिटी हाई लेवल की है, सीनियर मैनेजर की थोड़ी कम है, मैनेजर की थोड़ी कम है, ऑफिसर की थोड़ी कम है, और सबऑर्डिनेट जो है उसकी तो और भी कम है अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी का यहाँ क्या हो रहा है आप देख सकते हो, एक तरीके से अथॉरिटी का लिंकिंग ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से जो है इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रहा है वही हो रहा है, और ये पूरा फ्लो किसने बनाया है, ये बनाया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ही, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगेन ये क्या है, ये ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है विच मे बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और मल्टीपल चैनल। सिंगल चैनल भी हो सकता है या फिर मल्टीपल चैनल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, बस एक प्रॉपर चैनल। तो जब आप कभी कभी देखते होगे, आपने सुना होगा कि दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन थ्रू प्रॉपर चैनल। आप ये वर्ड सुनते हो थ्रू प्रॉपर चैनल, ये क्या चीज है, इसका मतलब यही है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से पास होना है वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके थ्रू जब उसी सिस्टम के थ्रू जब इंफॉर्मेशन पास होता है देन वी से दैट इट इज पास थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। यानी कि इट इज पास थ्रू द लाइन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रिलेशनशिप एंड इट्स इम्प्लीकेशन इज दैट ऑल कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो फ्रॉम अ पोजीशन शुड फ्लो थ्रू द लाइन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ओनली, ठीक है। तो सब कुछ जो है इसी ऑर्डर में चलता जाएगा, ठीक है। यही है फॉर्मल कम्युनिकेशन का सीधा सीधा सिंपल मतलब। सेकंड जो है हम पढ़ेंगे वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नाम में ही है, यानी कि ये ग्रेप वाइन टाइप का कम्युनिकेशन, इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो कहीं पे भी जहां पे भी ग्रेप वाइन वर्ड आ गया ना, वहां पे मतलब कि क्या आ गया, वो एक इनफॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो वो ऑफिशियल नेटवर्क के बाहर जो भी है, जो भी हमारे
सीईओ ने नहीं बनाया, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेथड नहीं बनाया, वो सब क्या हो गया, वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। यानी कि आप जो दोस्ती यारी दोस्ती, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आप यारी दोस्ती में जो ग्रुप बना लेते हो और उस ग्रुप में सोशल रिलेशनशिप आपका बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, तो उन सब के बीच जो कम्युनिकेशन होता है दैट कम्स अंडर दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब ये जो हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ा, उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि सिंगल स्ट्रैंड हो गया, गॉसिप हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई और क्लस्टर हो गया। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या होता है? इन दिस द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद अदर इंडिविजुअल थ्रू इंटरवीनिंग पर्सन। इंटरवीनिंग मतलब कि एक इंडिविजुअल जो रिसीवर और सेंडर है, ठीक है, जो हमारा सेंडर, यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है, उनके बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ इंटरवीनिंग लोग आ जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली इनकी बात नहीं होती, कुछ बीच में लोग आ जाते हैं, उनके थ्रू बात होती है। गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है? इन गॉसिप नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स नॉन सेलेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पे आप किसी से भी बात कर सकते हो विदाउट एनी सिलेक्शन कि मेरे को इसी से बात करनी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नाउ इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के लॉ के हिसाब से इंडिविजुअल जो है वो किसी से भी बात कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड फाइनली वी हैव द क्लस्टर नेटवर्क इन विच द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोस इंडिविजुअल whom he trust, ठीक है। तो क्लस्टर में क्या होता है? जिस बंदे को वो ट्रस्ट करता है, ठीक है, जो ट्रस्ट करता है उसी, मतलब कि जो हमारा जो सेंडर है, सेंडर जिसको ट्रस्ट करता है उसी रिसीवर से वो बात करेगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोल सकते हैं। अगला हम क्या पढ़ेंगे? अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डायरेक्शन का, ठीक है। अब कम्युनिकेशन डायरेक्शन में मैंने आपको ये बोला कि कोई भी डायरेक्शन में जो है हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो है बोथ डायरेक्शन में होना, सेंडर टू रिसीवर भी जा सकता है, रिसीवर टू सेंडर भी जा सकता है, ठीक है, एक तरीके का टू वे कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन मस्ट मूव इन बोथ डायरेक्शन, इट शुड ऑलवेज मूव इन बोथ डायरेक्शन। और यहाँ पे जो है सुपरवाइजर, सेकेंड हमारा सुपरवाइजर्स रोल आता है। सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव चेन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑपरेटिंग फोर्स, ठीक है। इट इज द सुपरवाइजर हु मे interpret and misinterpret the communication from management meant for the employees। तो सुपरवाइजर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जो सीईओ है और जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट और सीईओ, इन लोगों के बीच में जो कुछ सुपरवाइजर जो होते हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीईओ जो होता है वो गोल रिलेटेड मैटर जो होता है, गोल से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल रिलेटेड से इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर को देता है और बोलता है कि तुम जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना सबॉर्डिनेट तक, ठीक है। अब इसका रोल है, अब ये उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से पहुंचा भी सकता है या फिर उसको मिसरिप्रेजेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सुपरवाइजर जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है मिस इंटरप्रेट भी करके जो है बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आपका सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सब प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, ठीक है। डायरेक्ट इसलिए होना चाहिए कि ताकि अगर डायरेक्ट नहीं होगा कम्युनिकेशन तो बीच में अगर जितने ज्यादा लोग आएंगे ना, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। उतना ज्यादा कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन जो है उसमें जो है चेंजेस आते चले जाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा, जो ए जो बी को बोलना चाहता है वो डायरेक्ट अगर बोले तो बी को डायरेक्ट पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, बट अगर बीच में सी इन्वॉल्व होगा, बीच में डी इन्वॉल्व होगा, तो इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता कभी कभार। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है तो ऐसे मैसेज को डायरेक्ट पहुंचाए तो ज्यादा अच्छा होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी बीच के लोग, ठीक है। एंड फाइनली जो कम्युनिकेशन जो है इट मस्ट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। एम्प्लॉइज विद द पैसेज ऑफ टाइम आर नॉट मियरली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट मैनेजमेंट स्टेट्स बट बाय व्हाट मैनेजमेंट डज। They become conversant in the ways of functioning with the result that they execute many tasks without reference to the supervisors. It means effective communication is not what is said but what is done. In other words, it is not what people are told to do but what they expect, what they accept, ठीक है।
तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है इट शुड रिफ्लेक्ट योर पॉलिसीज, यानी कि आपने किस तरीके की पॉलिसीज बना रखी है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके का आपका प्रॉपर मैनेजमेंट है, ठीक है। मतलब फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ जो है टाइमली तरीके से सब हर चीज का मूवमेंट होना चाहिए और सबको सारी बातें टाइमली जो है सबको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना उसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है एक बार देख लेते हैं। पहला तो यही है कि दे शुड क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने जो आपको पहले बताया था कि कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले आपका जो आइडिया या फिर जो इंफॉर्मेशन आपको देना है दूसरे बंदे को, वो चीज आपके दिमाग में आपको खुद पहले क्लियर होना चाहिए, वरना आप दूसरे बंदे को नहीं बता पाओगे, ठीक है। देन यू शुड ऑलवेज नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है कि मैं दूसरे बंदे से क्यों बात कर रहा हूँ, इसका रीजन आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो कि डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेंडर से जब रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है उसके बीच में बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो कि वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बट हमें वो सब ध्यान में रखते हुए इस तरीके से जो है उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पास करना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट इन विच द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी हैव टू इंटरैक्ट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे यही बात है, एनवायरमेंटल के डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे, आप किस एनवायरमेंट में बैठ के आप जो है अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनवायरमेंट किस तरीके से है, आप क्या फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो ग्रुप है, आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो सब जो है अफेक्ट करता है गुड कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन विथ अदर्स। सो बिफोर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग द मैसेज इट इज एक्चुअली बेटर टू इन्वॉल्व अदर्स इन डेवलपिंग अ प्लान फॉर कम्युनिकेशन। तो सीधा कुछ बोलने से अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्पीच देना है तो सीधा जाके स्पीच देने से अच्छा, अपना दिमाग लगाने से अच्छा आप दूसरे लोगों की राय ले सकते हो। तो वो लोग बताएंगे कि आप जो है किस तरीके से अच्छी तरीके से ऐसा बोलो कि दूसरे लोगों को वो समझ आए, ठीक है। तो लोगों की राय लेने में कोई बुराई नहीं है, आप राय ले सकते हो लोगों से। नेक्स्ट इज टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। मैसेज जो है, मैसेज डिलीवरी आप किस तरीके से कर रहे हो, प्रॉपर टोन आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, ऐसा कोई भी गलत लैंग्वेज नहीं यूज करना, ठीक है। एकदम प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना है और ऐसा लैंग्वेज यूज करना है जो कि आपके ऑडियंस को समझ आए या फिर आपका जो भी रिसीवर है उसको वो लैंग्वेज समझ आए, ठीक है। तो ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा है। नेक्स्ट इज कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, ठीक है। तो आपका जो लिसनर है उसको कोई वैल्यू एडिशन हो, ऐसी चीजें आप जो है उनके इंटरेस्ट की चीजें, पीपल जो है उनके नीड के हिसाब से जो है वो चीजें आप उनको बता के कम्युनिकेट करो। नेक्स्ट फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि आपका जो है एक तरीके से फीडबैक सिस्टम ही, आपको पता लगे कि आपने जो भी कम्युनिकेट किया वो दूसरे को समझ आया है कि नहीं। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि कम्युनिकेशन जो है आपका जो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स है उसको भी पूरा कर पाए, फ्यूचर जो कमिटमेंट्स आ रही है वो भी कर पाए, ठीक है। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी द कम्युनिकेशन शुड एम एट फ्यूचर गोल ऑफ द एंटरप्राइज एज वेल, ठीक है। तो ऐसे आपके जो भी है लॉन्ग टर्म गोल और जो आपको शॉर्ट टर्म गोल है, सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। मतलब सब कुछ आप कम्युनिकेट करने वाले से पहले आप ना पहले से ही ये जो क्लैरिटी आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप कम्युनिकेट करो वो कंसिस्टेंट हो आपके लॉन्ग टर्म गोल से, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्स बनाए हैं उससे वो चीज कंसिस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोरिलेशन बिटवीन एक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। कोरिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एक्शन और कम्युनिकेशन के बीच में। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि डूएबल ही नहीं है, ठीक है, जो कि आप कर ही ना पाओ, ऐसा कुछ महान चीज बोल दिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा चीज आप बोलो जिसमें क्लैरिटी हो, जो कि लोग कर सके, ठीक है। टास्क भी इस तरीके से डिवाइड करके कम्युनिकेट आप करो कि आपको ये करना ये करना, एकदम ऐसा एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज होना चाहिए जो कि डूएबल हो, ठीक है।
एंड फाइनली इट इज ऑलवेज गुड टू बी अ गुड लिसनर, ठीक है। तो आपका जो लिसनर हो, अगर जो आपके लिसनर्स है वो भी गुड लिसनर्स होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। अगर आप भी एज अ रिसीवर, अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, आप भी किसी की बात सुन रहे हो, तो आप भी अपना ध्यान से पहले उस बंदे को बोलने का मौका दो, ठीक है। उसका पहले सुनो कि वो बंदा बोल क्या रहा है, फिर समझो कि वो बोल क्या रहा है, फिर आपको कोई डाउट हो तो डाउट उससे पूछो, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, ठीक है। आप यू शुड ऑल्सो इंश्योर दैट अगर आप सेंडर हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो लिसनर है, ठीक है, वो इस माइंड सेट में हो कि आप जो समझा रहे हो, जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो बंदा उसको उसी टोन में समझ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर टू कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसी चीजें जो कि डिले या कोई डिस्टॉर्शन, ठीक है, कोई डिले पैदा करती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। किस किस तरीके के डिस्टॉर्शन आ सकते हैं, डिफरेंट तरीके के डिस्टॉर्शन आ सकते हैं, जैसे कि हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है, जैसे प्रेजुडिस हो गया। आप कुछ अपने दिमाग में पहले से ही सोच के बैठे हो, ठीक है, आप किसी के फॉर एग्जाम्पल क्लास में बैठे हो, आप पहले से ही सोच के बैठे हो, मैथ्स की क्लास में बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, और आप पहले से ही सोच के बैठे हो भाई मेरे को तो समझ आना ही नहीं है ये मैथ्स, ठीक है, क्योंकि मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, मेरे को तो कुछ बिल्कुल नहीं समझ आएगा। आप ये पहले से ही सोच के बैठो तो जो टीचर पढ़ा रहा होगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। एकदम फ्री माइंड से बैठना चाहिए ताकि आपको समझ आए। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन बैरियर में किसी भी तरीके से जो है डिस्टॉर्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई बंदा चिल्ला चिल्ला के बोले तो आप जो है अगेन गुस्से में सुनोगे तो वो फिर अगेन डिस्टॉर्शन वहां होगा ही। अगर बॉस ने कुछ ऐसा चीज बोला, बॉस ने जो है इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं बोला, तो वहां पे भी डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता ही है। इसके अलावा कुछ पर्सनल बैरियर्स होते हैं कि बंदे का लिसनिंग स्किल ही पुअर है, ठीक है, बंदे को बात समझ नहीं आ रही है, बंदे का अंडरस्टैंडिंग पुअर है, वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो वो एक तरीके से पर्सनल बैरियर हो गया, ठीक है। पर्सनल रीजंस के कारण भी लोगों को समझ कभी कभार नहीं आ पाता, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक इज द साइंस ऑफ meaning as contrasted with phonetics, the science of sound. So nearly all the communication is symbolic, that is it is achieved through symbols, ठीक है, that suggest certain barriers. Semantic barrier arise from limitation in the symbols with which we communicate, ठीक है। तो आजकल जो भी हम सिंबल से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ सिंबल में जो जैसे कभी कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। कोई बंदा कुछ मीनिंग में बोलता है, उसको कोई और लैंग्वेज में, कोई और स्टेट में उसका कुछ और मतलब होगा उसी वर्ड का, कोई और कंट्री में उस वर्ड का अलग मतलब होगा। तो ये सारी चीजें जो है इस वाले बैरियर में आते हैं, ठीक है। देन वी हैव टेंडेंसी टू इवेल्युएट एंड जज अदर्स। कुछ लोग होते हैं वो पहले से ही बंदे को जज करते हैं। कोई बंदा हमारे पास बोलने वाला आएगा, वो हम पहले से उसको ना जज कर लेंगे, ठीक है, और सोचेंगे कि यार ये ढंग से नहीं बोल पाएगा। तो ऐसे अगर आप पहले से ही किसी को जज करोगे, किसी को इवेल्युएट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को वो हैम्पर करता है। देन यू हैव हिरार्की एंड स्टेटस। ये भी एक तरीके का बैरियर हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेसिव हिरार्की क्रिएट्स फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल। अगर हिरार्की बहुत ज्यादा है, ठीक है, हिरार्की अगर बहुत ही ज्यादा हिरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होगा, जो सीईओ है और जो सबॉर्डिनेट है उसके बीच में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। वो अपना कम्युनिकेशन जो है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या पता उसको पूरा मैटर जो है कम्युनिकेट हो ही ना, ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा हिरार्की है। तो हिरार्की के कारण हो क्या रहा है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। फिर स्टेटस के कारण भी कभी कभी जो होता है वो भी एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। अब बॉस कहता है यार मैं क्यों बताऊँ इतना इंपॉर्टेंट चीज अपने सबॉर्डिनेट को, मैं बस इतना ही बताऊंगा जो उसको जानना है, ठीक है। तो ये सारे कारण भी है एक तरीके से। एंड फाइनली पीपल हियर ओनली व्हाट दे वांट टू हियर, ठीक है। तो पीपल जो है, कुछ लोग ऐसे बस वही सुनना चाहते हैं कि भाई मैं तो पॉजिटिव ही सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी बुराई सुन ही नहीं सकता। मतलब कि वो अपना लिए अगेंस्ट जो है कुछ फीडबैक भी, नेगेटिव फीडबैक भी वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू हियर, जो वो सुनना चाहते हैं बस वही सुनेंगे, बाकी चीज को वो क्या करेंगे, वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है अगेन ये जो है एक बैरियर बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन इन रीजनों से नहीं हो पाता है। अब इन सारे बैरियर्स को हम कैसे हटा सकते हैं? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पॉलिसी है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सारा कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी जो हमने अभी पढ़ा किसी भी तरीके का इसमें से बैरियर आता है तो ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी जो है क्लियर कट होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, ठीक है।
देन द पॉलिसी शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द सब्जेक्ट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड, कि आपको क्या मैटर कम्युनिकेट करना है, वो सब्जेक्ट मैटर जो है प्रॉपर लिखा होना चाहिए, प्रॉपर चैनल चूज करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, देखो टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा एडिक्वेट फैसिलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। देखो प्रॉपर कम्युनिकेशन तभी हो सकता है अगर सब में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कहाँ से अच्छा कम्युनिकेशन होगा, है ना, अच्छा कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा रहे। एंड फाइनली कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी रहना चाहिए। इवैल्यूएशन से हमें पता रहता है कि हमने जो बोला वो दूसरे को समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो फीडबैक लेते रहना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कंटिन्यूअस तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस वे में जो है इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या क्यों होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखो ग्रुप में ही काम होता है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो कोई भी ग्रुप जो है विदाउट कम्युनिकेशन के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये अपने में ही अगर काम करते रहे तो क्या हमारा गोल अचीव होगा, नहीं होगा। इन सब टीम को जो है कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, है ना भाई। तो इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है, लोगों का, एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहता है, क्योंकि सबको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो अचीव हो रहा है, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहता है, वर्क गेट्स डन। ऑब्वियसली योर वर्क गेट्स डन जब सब लोगों के बीच में, सब लोगों के दिमाग में क्लैरिटी होगी हम कर क्या रहे हैं। देयर इज ऑल्सो लिंक बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लिंक रहता है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में, जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन का नॉलेज सारे लोगों को होता है। इसके अलावा हम इसको यूज भी कर सकते हैं हायर और फायर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए लोगों को, ठीक है। इन सब के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो मैनेजमेंट मस्ट कम्युनिकेट विद ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज यहाँ पे मतलब है खाली मैनेजमेंट जो है अपने सबऑर्डिनेट या फिर अपना मैनेजर, अपना जो पीयून है उसी से बात नहीं करता। एक ऑर्गेनाइजेशन, अब हम खाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कौन कौन हो गया, हमारे शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स हो गए। देन वी हैव कस्टमर, ठीक है, कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर तो किंग है, हम सारा काम जो है कस्टमर के लिए तो सारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो कस्टमर से कम्युनिकेट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। तो इसी तरीके से जो बाहर के लोग हैं उनसे भी कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से सिग्निफिकेंस है हमारे कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखें, कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि हमारी बात दूसरा समझे। वी शुड रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो फ्लो है उसको हम प्रॉपर तरीके से जो है हम उसको रेगुलेट करें। फीडबैक हम कंटिन्यूस तरीके से ले ताकि हमें पता लगे कि उसका रिजल्ट क्या रहा। हमने जो उसको बात बताई, हमने जो रिसीवर जो था उसको कोई जो बात बताई उसको समझ आई कि नहीं। लैंग्वेज ऑफ द मैसेज, लैंग्वेज ऑफ द मैसेज प्रॉपर होना चाहिए। आप जो है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वेग तरीके से आप मत बताओ। एक्सप्रेशन जो है, वेग एक्सप्रेशन को आप अवॉइड करो। क्लियर कट तरीके से, क्लैरिटी के साथ आप दूसरों को बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग केयरफुली। बोलने से पहले आप ना पहले सुनना भी, आपके पास ना सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है कुछ जो है बता रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, तो उसमें सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, ठीक है। तो लिसनिंग का इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए। जो हमारा रिसीवर है उसका जो लिसनिंग स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी ऑलवेज रिस्ट्रेन ओवर इमोशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, उन सबको साइड में हमें रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो है जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो हैम्पर हो जाता है, ठीक है। ज्यादा आप इमोशन में आके इमोशन में बह जाओगे तो क्या होगा, कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन आपको बोलना होता है आप नहीं बता पाते उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इमोशन वगैरह को साइड में रख के इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताना है। देन नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ कंप्लायंस, यानी कि वर्बल सिग्नल्स जो होते हैं, वर्बल मैसेजेस जो होते हैं, उनको तो हम ओरली एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। ओरली किसी ने हमसे कुछ बोला, हमने बोला हाँ हाँ भाई हमें समझ आ गया, तो ये वर्बल मैसेजेस होते हैं। बट वेदर एक्शन विल फॉलो द एक्सेप्टेबल ऑफ द मैसेज इज नॉट सर्टन। अब हमें पता नहीं कि हमने जो उसको वर्बली बात बताई वो करेगा कि नहीं। उसने बता तो दिया कि हाँ भाई उसको समझ आ गया, बट वो क्या उसको अप्लाई करेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, ठीक है।
So it is therefore suggested that in the case of verbal communication, the sender should observe the action of the receiver. तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने उसको समझा दिया कि भाई काम ऐसे करना, उसने बोल दिया हाँ मेरे को समझ आ गया बॉस, थैंक यू सो मच, ऐसा बोल के वो चला गया। अब आपको ये भी तो देखना है कि आपने हाँ समझ, हाँ भाई इसको समझ तो आ गया, बट क्या वो कर पाएगा? तो आपको ना एक बार उसको देखना पड़ेगा, उसके काम को देखना पड़ेगा। आप उसको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि वो उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, जैसे मैंने उसको बताया। अगर वो काम कर रहा है मतलब कि उस बंदे को समझ आ गया है। एंड फाइनली देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरपर्सनल डायनामिक्स एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सो as it is evident that the most potent use of transactional analysis is in interpersonal communication, both within an organization and with its contacts with customers of an organization. तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सिंपल क्या है कि हम किस तरीके से दूसरे के बिहेवियर को, दूसरा जो बोलना चाहता है उन सबको हम किस तरीके से समझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो जो है इट इज उसका जो है बहुत उसका यूज हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस में यूज कर सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपको डेवलपमेंट करना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करना हो, डिसीजन मेकिंग स्किल्स करना हो, उसमें भी काम आता है। प्लस हम इस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को टीम बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स एंड गोल प्लानिंग एबिलिटीज ऑफ सीनियर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टाफ, ठीक है। सो कोई भी एक सेक्शन है, हमारा डिपार्टमेंट है, कोई भी सेक्शन है डिपार्टमेंट या फिर कोई डिपार्टमेंट है, उनका अगर हमें गोल प्लानिंग एबिलिटीज करना हो, उनका अगर हमें इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना हो, तो हम जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की मदद ले सकते हैं। सिंपल हम जो है बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों का बिहेवियर देख रहे हैं कि दूसरे लोग बिहेव कैसे करेंगे, हम जो उनको बता रहे हैं वो समझ रहे हैं प्रॉपर की नहीं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है इन सबके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सब मोर और भी बहुत सारे डाइवर्स एरिया है, ठीक है। टीए को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को इन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेज है, ठीक है, न्यू अप्रोचेज हैं। जो भी हमारे पुराने प्रॉब्लम्स हैं हम उसको न्यू अप्रोच के नई तरीके से उनको देखें, ताकि जो है इफेक्टिव तरीके से जो है टाइम कम से कम टाइम रख के हम उन सबको क्या करें, उन सबको उन प्रॉब्लम्स को सुलझाएं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है ये अगर हम इंटरपर्सनल डायनामिक्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें अगर हम यूज करें तो हमें एक तरीके से ऑटोनॉमी मिलता है। यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब है लोग जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ एंड देयर फीलिंग्स। लोग जो है अपने फीलिंग्स के लिए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ गुस्से में बोला तो वो बोलेंगे सॉरी मैंने गलत बोला, तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो समझेंगे कि मैंने गलत बोला और वो उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो वैल्यू जो है वो जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में जो है एक तरीके से ऑटोनॉमी को हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। असर्टिवनेस जो है, लो असर्टिवनेस को भी, इन सबको भी हम वैल्यू देते हैं। इसके अलावा वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का एक और मेजर स्ट्रेंथ है कि वो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है। हम जो इसे जो है एक थियरी की तरह भी यूज कर सकते हैं और एज अ बेसिस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल जो है उसको डेवलप करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज में, डिफरेंट थियरीज में जो है डिफरेंट जो पुराने मैनेजमेंट के थियरीज है, जैसे मैस्लो का हिरार्की नीड हो गया, XY थियरी हमने पढ़ा, हर्ट्जबर्ग का थियरी पढ़ा, ब्लेक का मैनेजरियल ग्रेड वगैरह भी पढ़ा। इन सब के साथ जो है हमें एक पॉजिटिव तरीके से जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमें जो एक इंटीग्रेटेड व्यू जो है हमें मिलता है, ठीक है। इन सबको हम इंटीग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये बताया गया है कि जो यूज है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप काफी तरीकों से यूज कर सकते हो, उससे टीम बिल्डिंग में मदद मिलती है, ऑटोनॉमी में मदद मिलती है, एक वर्सेटैलिटी आपको मिलती है। जो डिफरेंट थियरीज है, थियरीज आइडियाज वगैरह जो भी हमने थियरीज पढ़े हैं उन सब थियरीज में ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहीं ना कहीं तो आता है, ठीक है। सो ये भी जो है आप, हमने बस ये बताया है कि इंटरपर्सनल डायनामिक्स में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को। और ये हमारा फाइनल टॉपिक था, इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं खत्म हो गए, ठीक है। ये यूनिट हमने कवर अप कर लिया है। क्या क्या पढ़ा हमने, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि कम्युनिकेशन जो है वो होता क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन पढ़ा,
हमने उसका डेफिनेशन पढ़ लिया, फिर हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, ठीक है, नेचर क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, वो सब हमने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है हमने पढ़ा, प्रोसेस के बाद हमने एलिमेंट्स देखे, ठीक है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, एक मैसेज होता है, इनकोडिंग होता है, डिकोडिंग किस तरीके से होता है, वो सब देखा हमने। कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखें तो हमारा फॉर्मल एक होता है, फॉर्मल और हमने इनफॉर्मल पढ़ा, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्शंस भी हमने पढ़े थे, ठीक है। कम्युनिकेशन जो डायरेक्शंस है वो किस किस डायरेक्शन में होता है, उसके जो है गुड कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, डिफरेंट तरीके के हमने बैरियर्स देखे, ठीक है, डिफरेंट तरीके के बैरियर्स देखे हमने, फिजियोलॉजिकल हो गए, बट डिफरेंट तरीके से, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हमने देखे, सिमेंटिक बैरियर्स हमने देखे। इसके अलावा इन बैरियर्स को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स देखा, फिर सिग्निफिकेंस देखा हमने कम्युनिकेशन का क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव किस तरीके से बना सकते हो, एंड फाइनली वी स्टडी अबाउट इंटरपर्सनल डायनेमिक्स एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सो यहाँ पे जो है हमने अपना यूनिट 13 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था कम्युनिकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।